Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Learning Program channel. So students, today lecture is about humanistic psychology. Humanistic psychology is a famous school of thought and the different philosophers' perspective according to the humanistic psychology. And the founder of humanistic psychology is the Carl Roger. Roger is the founder of psychology, but Maslow also now is the humanistic psychology because it is important play in the role of the humanistic psychology. So students, if any new students in this channel, so must be subscribe this channel and press the bell icon. So we start the humanistic psychology. ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के हमारे पास जो आ जाते हैं टू प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की थी कार्ल रॉगो फर्स्ट वन एंड अब्राहम मैस्लो इज द सेकंड पर्सन ऑफ द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी फिलोसफर एंड सब्जेक्ट मैटर पे अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर मतलब कि ये क्या इनका सब्जेक्ट है ये कहते थे यूनिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस जो ह्यूमन के एक्सपीरियंस हैं वो यूनिक सेट हैं एंड बेसिक प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ये कहते थे जो हमारे पास प्रिंसिपल या कंट्रीब्यूशन रखते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में ये कहते थे ह्यूमंस आर फ्री हैं रैशनल बीइंग विद द पोटेंशियल मतलब इनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकें एंड दे आर फंडामेंटल डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स और ये डिफरेंट होते हैं एनिमल्स से अगर डेफिनेशन स्पेसिफिक देखनी है ह्यूमनिस्टिक इज अ थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन थ्योरी पे बेस करती है जितनी भी चीज़ें हमें थ्योरी पे बेस करती हैं डेट इज कॉल्ड द बिलोंग टू साइंस एंड साइकोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड द साइंस सब्जेक्ट so it is the including the theory of the orientation humanistic जो ह्यूमनिज्म है वो कहते हैं theoretical orientation है और ये कहते हैं कि हर पर्सन के पास यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं उनके पास फ्रीडम की फुल आज़ादी होती है उनके पास फुल प्रोटेक्शन होती है कि वो अपने आप को पर्सनल ग्रोथ करें सो स्टूडेंट्स ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की डेफिनेशन को याद करना बहुत ज़रूरी है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग में तो आपने ये सब चीज़ें लर्न करनी है नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मैस्ले की थ्योरी कार्ल रॉगो को मैंने सेकंड नंबर पे रखा है मैस्ले को फर्स्ट पे रखने की रीज़न ये है कि मैस्ले की थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसे होता है पेपर्स में ऐसे होता है कि आपके पास कोई आउट ऑफ कोर्स में क्वेश्चन आते हैं डेट इज कॉल्ड द मैस्ले थ्योरी एंड बिहेवियर पर्सपेक्टिव इस तरह आपके पास जो 5 मॉडल आ जाते हैं 5 to 6 मॉडल हैं ये बेसिकली जो वॉलंटिज्म से स्टार्ट हुए हैं स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनमें से कोई भी लॉन्ग शॉर्ट बन के आ जाता है मतलब कोई भी स्पेसिफिक नहीं है कि आपके इसमें से शॉर्ट या लॉन्ग नहीं आएंगे लाजमी है चांस है आपके पास हिरार्की ऑफ नीड दी थी स्टूडेंट्स मैस्ले ने इसने क्या कहा था एक सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट ऑफ नीड हमें ज़रूरियात की एक अरेंजमेंट होती है ऐसा नहीं होता कि अभी हमें प्यास लगी और अगले ही टाइम पे हमें बिलोंगिंगनेस की नीड शुरू हो गई नहीं एक अरेंजमेंट है और उसने कहा एक प्रायोरिटी होती है हर नीड की एक टाइम के अंदर आपकी एक नीड ही प्रायोरिटी में होती है और बेसिक नीड जो सी होती है वो हमेशा पहले आपको ज़रूरत होती है और जो आपकी लेस बेसिक नीड्स हैं वो आपकी बाद में ज़रूरत में आती हैं आप ये नीड्स अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इसने बेसिकली 5 नीड्स दी थी स्टूडेंट्स आप अपने देखेंगे आप कहेंगे 7 नीड्स हैं 8 नीड है बट मैस्ले थ्योरी ओनली गिव द 5 नीड्स बेसिकली फिजियोलॉजिकल नीड वो नीड होती है जो आपकी फर्स्ट स्टेज में आती है मीन के चाइल्ड पैदा हुआ है उनकी आफ्टर द बर्थ जो नीड उनकी अराइज होगी डेट इज द हंगर थर्स्ट जो ये उसे सिर्फ भूख और उसे जो है प्यास या पानी हवा ये चीज़ें जो बेसिक नीड्स हैं डेट इज कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल नीड जिसके बगैर इंसान अलाइव नहीं रह सकता डेट इज कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल नीड सो स्टूडेंट्स वो फर्स्ट नीड कंप्लीट होगी देन पर्सन मूव इन अ सेकंड नीड इज कॉल्ड द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड अब देखिए आप देखेंगे बड़ी अरेंजमेंट में नीड्स आ रही हैं आपकी लाइफ जैसे स्टार्ट हुई जिस नीड की आपको ज़्यादा ज़रूरत थी आपने वो नीड पहले पूरी की और देन यू मूव ऑन अ नेक्स्ट नीड और आप ये भी नोट करें कि जो बेसिक नीड्स हैं वो पहले आप फुलफिल करते हैं और जो लेस बेसिक होती हैं अब देखिए एक बच्चा पैदा हुआ है उसे सेफ्टी नीड की ज़रूरत नहीं है उसे
फर्स्टली फिजियोलॉजिकल नीड की, जब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल हो जाएगी देन ही और शी मूव ऑन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। उसमें इंसान ने अपने आप को सर्वाइवल स्टेबिलिटी के लिए, लॉन्ग टाइम के सर्वाइवल के लिए पर्सन क्या करता है, सेफ्टी चाहता है, जो उसकी प्रोटेक्शन उसके पेरेंट्स से मिलते हैं, उसकी फैमिली से उसे मिलती है, प्रोटेक्शन नीड होती है। नेक्स्ट जैसे ही वो और थोड़ा सा ग्रो आउट होता है तो वो क्या करता है, बिलोंगिंगनेस, वो एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाता है, अपने आप को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए दूसरों के साथ एफिलिएशन करता है, उनसे राब्ता करता है, उनसे लव करता है, अपनी फैमिली से लव करता है, लोगों से फ्रेंडशिप करता है, ये होती है बिलोंगिंगनेस नीड। उसके बाद नेक्स्ट नीड आ जाती है सेल्फ एस्टीम नीड। सेल्फ एस्टीम नीड होती है, आपने अपना कोई भी गोल सेट रखा है, उस गोल को अचीव करने के लिए आप जितनी भी मोटिवेट होते हैं, जितना भी आप काम करते हैं, दैट इज अ सेल्फ एस्टीम नीड। अपने गोल को अचीव करने का और किसी चीज को रिकॉग्नाइज करने का जो नीड होती है, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ एस्टीम नीड। लास्ट बनाती है नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये वो नीड होती है जिसपे आपकी सब नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, इससे आगे आपको कोई नीड की जरूरत नहीं होती। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हर पर्सन फुलफिल नहीं कर पाता, बिकॉज मोस्टली पीपल्स आर स्टॉप टू द सेल्फ एस्टीम नीड। मतलब कि अपने गोल को अचीव करने में ही उनकी जिंदगी लग जाती है और उनका टाइम खत्म हो जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो पर्सन होते हैं जिन्हें दुनिया की तलब नहीं रहती, जिन्हें लगता है कि बस अब हमें हमारी सब जो सी चीज़ें वो या नीड जो है वो कंप्लीट है, अब हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लाइक आप देखिए कि डिवोशन ऑफ द मौलाना तारिक जमील, उन्होंने अपनी लाइफ डिवोट कर दी है इस्लामिक लाइफ की तरफ। तो ये पर्सन्स होते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बहुत ही कम पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं, मोस्टली पीपल्स आर स्टॉप टू द सेल्फ एस्टीम। आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम नजर आ रही होगी जो ट्राई एंगल की शेप में है। मैस्ले ने ये थ्योरी क्यों दी थी, इसकी रीजन इस ट्राई एंगल में पता चलती है। स्टूडेंट्स याद रखिए, ये देखें आपको जो उनसे है मैस्ले की ये जो उनसी शेप देने का मकसद ये था कि जिस नीड की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस नीड का एरिया भी सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल फिजियोलॉजिकल नीड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, बच्चों को सेफ्टी नीड की निस्बत फिजियोलॉजिकल नीड की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिन बच्चों को सिक्योरिटी नहीं भी मिलती वो तब भी अलाइव रहते हैं, लेकिन जिन लोगों को फूड, वाटर एंड वार्मथ नहीं मिलता वो अलाइव नहीं रह सकते। सो बेसिक नीड्स में भी सबसे पहले फर्स्ट नीड का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक बेबी है, उसे फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, इनमें से कोई एक चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है, उसे नहीं मिली, तो वो नेक्स्ट नीड पे मूव नहीं करेगा स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीट टू द बेसिक फर्स्ट नीड ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड। अब फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को सेफ्टी नीड नहीं मिली, आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी चाइल्ड का जो चाइल्ड के पेरेंट्स अगर डेथ हो गए हैं तो वो किसी और के पास बड़े हो रहे हैं, तो वहाँ से उन्हें सेफ्टी नीड नहीं मिल रही, उन्हें जो बिलोंगिंगनेस उन्हें मिलना चाहिए अपने पेरेंट्स से वो नहीं मिल रहा, तो वो कभी भी नेक्स्ट नीड पे नहीं मूव करते, वो हमेशा सेफ्टी नीड पे ही रहते हैं, वो बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड उनके अंदर नहीं आती, बिकॉज इज नॉट कंप्लीट टू द बैक नीड। जब तक उनकी सेफ्टी नीड कंप्लीट नहीं होगी वो नेक्स्ट नीड पे नहीं जाएंगे। थर्ड वन आ जाती है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, जिसमें साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। ये आपकी जब फर्स्ट टू नीड्स आपकी कंप्लीट हो जाती है देन यू मूव ऑन अ थर्ड नीड। बिलोंगिंग, आप रिलेशनशिप बनाते हैं, अब देखिए अगर आपकी सेफ्टी नीड कंप्लीट ना हो आपके अंदर कैसे इतबार होगा कि आप रिलेशंस बनाएं, आप फ्रेंडशिप करें, आप किसी से लव करें, आपके अंदर थर्ड नीड तो क्रिएट ही नहीं होगी जब आपकी सेकंड नीड फुलफिल नहीं हुई। इसलिए यू मस्ट बी कंप्लीट द सेकंड नीड ऑन इस एज। आप जिस एज में आपको वो नीड कंप्लीट करनी चाहिए। मोस्टली पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो बच्चे को वो नीड नहीं दे रहे होते जो उनकी बेसिक एज पे देनी चाहिए, वो उन्हें वो नीड दे रहे होते हैं जो बहुत आगे चाहिए बट वो पहले दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि बच्चे को सेफ्टी नीड नहीं दे रहे, वो नौकरों के को कहते हैं कि इनकी इनका ख्याल रखें, सब कुछ रखें और उन्हें अच्छी से अच्छी चीज़ ला के प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
तो सेल्फ स्टीम नीड नहीं चाहिए उन्हें उस एज पे, उन्हें सिर्फ सेफ्टी नीड चाहिए जो पेरेंट्स से उन्हें मिलेगी, जो उन्हें उनके रिलेटिव से मिलेगी। अब आप उन्हें सेफ्टी नीड देने के बजाय आप उन्हें सेल्फ स्टीम नीड दे रहे हैं, क्योंकि बेबी जिस एज में होता है उसको वो जो टॉयज, उसके वो जो ब्यूटीफुल सी चीज़ें उन्हें देते हैं गिफ्ट, वही उसके गोल होते हैं। और आप वो सेल्फ स्टीम नीड उसकी कंप्लीट कर रहे हैं और उसे चाहिए सेफ्टी नीड है, वो बहुत गलत नीड उसकी कंप्लीट होती है, जिसकी वजह से वो चाइल्ड बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड पे नहीं जाते, उनको वो रिलेशंस अच्छे नहीं बना पाते, वो उनको रिलेशंस पे इतबार नहीं रहता। तो जिस एज में जो चाइल्ड होता है उसको वो नीड कंप्लीट करना ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी कि आप उसके कोई गोल कंप्लीट करें। गोल कंप्लीट करने के लिए उसकी नेक्स्ट नीड होगी, नेक्स्ट एज होगी, जिस एज पे आपने उसकी वो नीड को फुलफिल करना है। फोर्थ वन आ जाती है आपके पास सेल्फ स्टीम नीड। सेल्फ स्टीम में जो चाइल्ड होता है या बॉय एंड गर्ल होती है, वो खुद फीलिंग्स रखती हैं अपने गोल को अटेन करने के लिए, अपने गोल को अकम्प्लिश करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए वो खुद कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड द सेल्फ स्टीम नीड, अपने गोल को अटेन करना। लास्ट वन आ जाती है हमारे पास मोस्टली जो पीपल्स हैं रेडी डिस्कस कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सेल्फ स्टीम पे आके स्टॉप हो जाते हैं एज यूजुअल, बट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी में अक्सर डेफिनेशन आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सेल्फ फुलफिलमेंट नीड है जिसमें आपके फुल पोटेंशियल होती है, आपने हर चीज़ को अचीव कर लिया होता है। अब इसका मकसद ये नहीं है कि आपके पास हर चीज़ होती है, इसका मकसद ये है कि आपको दुनिया की परवाह नहीं होती, आप कहते हो कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे लिए काफ़ी है। हो सकता है वो पर्सन बहुत ज़्यादा रिच पर्सन ना हो, लेकिन उसकी जो सी ख्वाहिशात हैं वो फुलफिल हुई हुई होती हैं, उसके अंदर मज़ीद कोई ख्वाहिशात नहीं होती। दैट पर्सन इज कॉल्ड द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेकेंडली कॉलर रॉगर आ जाता है, उसकी पर्सनल सेंट्रल थ्योरी है। कॉलर रॉगर जो 1951 या 19 जो है 80 में इनकी डेथ हुई है, वो फाउंडर हैं जो ह्यूमन पोटेंशियल मूवमेंट पे जिन्होंने काम किया। ये कहते थे सेल्फ रियलाइज होना चाहिए, मतलब इंसान को अपने बारे में पता होना चाहिए, अपनी थॉट के बारे में, अपनी ट्रेनिंग के बारे में, अपने इनकाउंटर ग्रुप्स के बारे में। उसने कहा हर पर्सन अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। दी सेल्फ पे काम किया। दी सेल्फ का कॉन्सेप्ट इन्होंने ऐसे दिया कि ये कलेक्शन ऑफ द बिलीफ, आपके अपने ऊपर इतबार होता है कि आप नेचर के अकॉर्डिंग अपने ऊपर इतबार रखते हैं कि आपके अंदर ये यूनिक क्वालिटी है और आप इससे फुलफिलमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दी सेल्फ की आपके पास कॉन्सेप्ट आता है आई एम इजी गोइंग, आई एम स्ले, आई एम क्रिएटिव एंड आई एम प्रेटी। या कोई पर्सन जैसे कहते हैं कि ये बहुत ही खुदगर्ज सी है या बहुत ही खुश फहमियाँ है कि हम ये बहुत प्यारी है, इस तरह के लफ्ज अक्सर गर्ल्स बोलती हैं। तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट होते हैं, आपके कलेक्शन ऑफ बिलीव्स होते हैं, आपके अपने ऊपर क्या बिलीव्स हैं। सो स्टूडेंट्स, ये रॉगर ने कहा था, कॉलर रॉगर्स की ये बातें थी कि इंडिविजुअल को अवेयरनेस होनी चाहिए अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, कि वो अपने अनकॉन्शियस में अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को बरीड मत करें। अवेयरनेस हो लाजमी कि हमारे पास कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमारे पास सेल्फ कॉन्सेप्ट हैं जिनके बुनियाद पे हम अचीवमेंट कर सकते हैं गोल्स। थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं स्टूडेंट्स तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि रिमेनिंग स्कूल ऑफ थॉट हम लर्न कर सकें, और मज़ीद जो वीडियो हम साइकोलॉजी पे अपलोड करने वाले हैं या लर्न करने वाले हैं वो हम इकट्ठे से लर्न करें। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको हेल्पफुल लगे तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।